हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है जिसमें हम आज सूरदास का जीवन परिचय देखेंगे। इससे पहले हमने दो जीवन परिचय कंप्लीट कर लिए हैं, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का, जो कि हमारे गद्य से थे। ये हमारे पद्य से हैं। यहाँ पर भी हम दो जीवन परिचय देखेंगे, एक देखेंगे सूरदास जी का और दूसरा देखेंगे तुलसीदास जी का। बस ये दो ही याद कर लेंगे तो हमारा 100% इन दो में से एक पेपर में आ ही जाता है। तो चलिए फिर हम सूरदास जी के जीवन परिचय देखते हैं। मतलब कि इनके जीवन की कुछ घटनाएं हमको याद होनी चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम और क्या क्या जीवन में घटनाएं घटनी, वो चीज़ें। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय में देखते हैं कि महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1478 ईस्वी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कि भाई हमारे सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था और इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? पंडित रामदास, जो एक ब्राह्मण थे। और इनके पिता कौन थे? एक ब्राह्मण थे, ठीक है। कुछ विद्वान सिंही नामक स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं। कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि भाई इनका जो जन्म स्थान है वो रुनकता में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था सिंही में, ठीक है। कुछ विद्वान मानते हैं कि भाई इनका रुनकता में हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है? रुनकता। और कुछ विद्वान मानते हैं इनका सिंही। तो दो जगह को इनका जन्म स्थान बताया जाता है, तो आप कन्फ्यूजन मत हुई। लेकिन सबसे मेन कौन सा माना जाता है? हमारा रुनकता, ठीक है। मेन तो यही माना जाता है, रुनकता। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका सिंही में भी जन्म हुआ होगा। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधे। तो सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं थे, इस संबंध में बहुत सारे मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बचपन से ही थे, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये बचपन से नहीं थे, ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट पर रहकर विनय के पद गाया करते थे। और गौ घाट पर रहते थे और क्या करते थे? विनय के पद गाया करते थे। गौ घाट पर रहते थे शुरू में, ठीक है, और वहाँ पर क्या करते थे? विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके, वहाँ पर गौ घाट पर वल्लभाचार्य आए एक बार, तो सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। तो सूरदास जी ने क्या हुआ कि उनको एक पद गाकर सुनाया, बहुत ही अच्छा। तो वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। तो वल्लभाचार्य ने इनको क्या कहा कि तुम इतने अच्छे पद गाते हो, तो ऐसा करो कि आप कृष्ण की लीला का गान करो। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और तब उन्होंने ये सलाह दी, तो तभी से ये क्या हुआ? सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए, मतलब कि उनको अपना गुरु बना लिया वल्लभाचार्य को, और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। और तब से क्या हुआ? तब से फिर वल्लभाचार्य को अपना गुरु बना लिया और तब से फिर ये कृष्ण की लीला का गान करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, कृष्ण के बारे में गान करना स्टार्ट कर दिया। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। जब ये वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए तो वल्लभाचार्य ने क्या किया कि गोवर्धन पर एक मंदिर था श्रीनाथ में श्रीनाथ मंदिर में इन्होंने उसे वहाँ पर कीर्तन करने के लिए रख दिया सूरदास जी को। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसीदास जी की भेंट हुई थी। मतलब लोग कहते हैं कि एक बार मथुरा में कौन आए थे? कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसीदास जी की भेंट हुई थी। मतलब कि लोग कहते हैं कि वहाँ पर क्या कौन आए थे? तुलसीदास जी आए थे और तुलसीदास जी आए थे, तो उनकी भेंट किससे हो गई थी? सूरदास जी से। तो सूरदास से प्रभावित हो और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया। और क्या हुआ? दोनों में बातें करते रहे, थोड़ा सा प्रेम आपस में बढ़ गया। सूरदास से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने
श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। तो इनसे प्रभावित होकर ही, मतलब कि जब ये इनके साथ रहे तुलसीदास जी सूरदास के साथ, तो उनसे ही प्रेरित होकर उन्होंने क्या लिखी थी, श्री कृष्ण गीतावली लिखी थी तुलसीदास जी ने। ठीक है, अब इनकी मृत्यु कब हुई वो देखते हैं। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1583 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। ठीक है, तो इतनी सी बातें याद रखनी है हमको कि क्या क्या हुआ था भाई, कब कब इनका जन्म हुआ था, कब क्या हुआ था, ये हमको तो देखो कब हुआ था, 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, रामदास था, पंडित रामदास, जो एक ब्राह्मण थे। और कुछ लोग इनका सिंही भी मानते हैं कि सिंही में इनका जन्म हुआ होगा। ये क्या थे, गऊ घाट पर रहते थे और वहाँ पर विनय के पद गाया करते थे। तो एक बार वहाँ पर वल्लभाचार्य आए, तो वल्लभाचार्य ने देखा कि ये बड़ा अच्छा पद गाते हैं, तो उन्होंने उसको सलाह दे दी कि भाई आप ऐसा करो कि श्री कृष्ण के गीत गाया करो। तभी से ये क्या हो गए, उनके भक्त बन गए, मतलब कि उनके भक्त की, मतलब कि श्री कृष्ण के भक्त बन गए और वल्लभाचार्य को अपना गुरु बना लिया। ठीक है, तो ऐसी मोटी मोटी बातें आप याद रखिए और यही बातें आप उस पेपर में लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम इनकी कृतियाँ देखते हैं जो बहुत ही फेमस हैं। 3 कृतियाँ इनकी रचनाएं, देखो रचनाएं कृतियाँ बात एक ही, यहाँ पर कृतियाँ हैं तो रचनाएं कृतियाँ बात एक ही होती है, कुछ अंतर नहीं होता। ठीक है, तो 3 फेमस है इनकी, एक सूर सागर, एक साहित्य लहरी और तीसरी है सूर सारावली। 3 बहुत फेमस हैं और आप इनको याद रख लीजिए। ठीक है, तो बहुत ही सरल है। तो फिर अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में तुलसीदास जी के जीवन परिचय के साथ। ठीक है, और अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उनको देख लें जाकर, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब कि आप 1-2 बार इस वीडियो को लगातार देख लेंगे ना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो फिर चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।